जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आने वाले शिफ्टों में एमपी पटवारी का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। और इस वीडियो में हम प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के स्पेशल वीडियो है जिसमें हम लगभग 40 से 50 उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले शिफ्टों पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस शिफ्टों पर आधारित हैं और उससे आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बचा हुआ है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है। तो भारत का जो लेखा मानक होता है, जिसको आप वित्तीय रिपोर्टिंग मानक लेखांकन कहते हैं, तो ये जो है ना लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि वगैरह होती है। तो ये सब किस में रहता है आपका? तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर रिज्यूम बनाते हो तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखते हो आप? एप्लीकेशन में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है लेखाकरण का प्राथमिक कार्य डॉट डॉट होता है। तो लेखाकरण का जो प्राथमिक कार्य है ना वो वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। ठीक है ना, फाइनेंशियल अपने। नेक्स्ट है आकस्मिक देयताएं डॉट डॉट में दिखाई देती हैं। तो जो अपनी आकस्मिक देयताएं होती हैं ये आपकी बैलेंस शीट जो होता है, तुलन पत्र के लेखा पर, नोट्स पर ये दिखाई देती हैं। ठीक है। और ऐसी जो अनिश्चित घटना वगैरह पे दी जाती वाली देयताएं हैं वही आपकी आकस्मिक देयताएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार डॉट डॉट निर्णयों को खंडित किया जा सकता है। तो वित्तीय प्रबंधन का जो निर्णय प्रकार है ना ये आपका निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन, इनके निर्णयों को खंडित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान के लिए तैयार करता है। तो प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसमें कर्मचारी को समस्या समाधान प्रशिक्षण के तहत उनको सफलतापूर्वक किसी भी समस्याओं से निपटा जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रभावन क्षमता डॉट डॉट पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। संयुक्त प्रभावन जो क्षमता होती है ना, ईपीएस। ठीक है। ईपीएस जिस उत्तोलन है एक प्रकार का निवेश का, उधार ली गई धनराशि के उद्योग में। तो इसमें होता क्या है कि योगदान में परिवर्तन का मापन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो कौन सा नियम है जिसे ट्रायल बैलेंस का होगा? तो प्रत्येक नामे का एक तदनुरूप जमा होगा। ये ट्रायल बैलेंस का क्या होता है? हमेशा मिलान किया जाता है। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस क्या है? एक दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है जिसमें प्रत्येक नामे में एक संबंधित जमा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला है एक बैंक समाधान विवरण डॉट डॉट की सहायता से तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान का जो विवरण है ना एक रोकड़ वही और बैंक विवरण का बैंक स्तंभ है। क्या है? रोकड़ वही और बैंक विवरण का क्या है? ये बैंक स्तंभ की तरह कार्य करता है। ठीक है। ठीक, रोकड़ वही और बैंक विवरण का स्तंभ की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डॉट डॉट के अंतर्गत आते हैं। जब उन्हें सहायक की प्रतिक्रिया दी जाएगी तो लोग बेहतर काम करेंगे, क्योंकि ये संबंधन की आवश्यकता के तहत होता है। एक सेकंड। तो ये चीज़ें जो हैं संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आती है जिससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नौकरी के वर्गीकरण, जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक का किसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये सब व्यक्ति जो है ना एक शीर्ष प्रबंधक होते हैं। प्रबंधन के 3 स्तर हैं, एक शीर्ष प्रबंधक, मध्य प्रबंधन और निचले स्तर के। तो शीर्ष प्रबंधन में ये सब आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को डॉट डॉट के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है। तो धन वक्तव्यों और स्रोतों को जो है ना ये आपका निधि प्रवाह विश्लेषण, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? परीक्षित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वह आवश्यक प्रतिफल दर जो कि ऋण निवेशकों, शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये एक प्रकार का ऋण की लागत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉट डॉट प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण हो पाए। तो कंप्यूटर आधारित जो सूचना प्रणाली है ना ये सूचनाओं पर बेहतर नियंत्रण के लिए इसका यूज करते हैं।
अगला है पूंजीगत व्यय डॉट डॉट में परिलक्षित होता है। तो पूंजीगत जो व्यय है ना, ये आपका बैलेंस शीट, जिसको आप तुलन पत्र भी बोलते हो, इस पे ही लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इष्टतम नियंत्रण दायरे को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया? तो अच्छे तरीके से नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के लिए वीए ग्रेकिनास ने क्या बताया था? सूत्र बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन आपका गलत हो जाएगा ना, ये गलत है कि मुद्रा का कालांतरण मूल्य नहीं होता है। कालांतरण मूल्य होता है, बट ये कह रहा नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा निधि का स्रोत है? तो निधि का स्रोत बताना है। तो ये सभी क्या है आपकी? इमारत की बिक्री, शेयर जारी करना, लिया गया सावधि ऋण, ये सब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निधि के स्रोत है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो एक लोगो जो होता है ना, किसी भी कंपनी का लोगो एक अनूठा प्रतीक होता है। जैसे कि आप जानते हैं BMW का लोगो, पूमा का लोगो, एडिडास का लोगो, तो ये क्या होता है? एक अनूठा प्रतीक है जो ब्रांड का हिस्से के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है डॉट डॉट संख्यात्मक पदों की दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। तो बजट जो होता है ना, क्या करता है? संख्यात्मक पदों की भविष्य निधि के लिए क्या करता है? भविष्य अवधि के लिए अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। तो बजट इसका राइट आंसर होगा। जब कोई क्रेता पूर्व लाभांश तिथि पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करता है? तो पूर्व लाभांश पर अगर क्रेता विक्रेता से खरीदेगा तो विक्रेता को ही लाभ होगा, याद रखना। इनमें से किस व्यक्तिगत मूल्यांकन की गतिविधि में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार एवं प्रबल कमजोर पहलुओं को वर्णन करने को मिलता है? तो मूल्यांकन जो है ना कर्मचारी का, एक निबंध मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन है जिसमें उसके व्यवहार और गतिविधि को और कमजोर पहलुओं को देख सकते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन जो है। नेक्स्ट है डॉट डॉट प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार द्वारा अभिलक्षित होती है। तो ये एक अहस्तक्षेपी यानी अवंता जो आपकी प्रबंधन शैली है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें उत्पादन पर निम्न सरोकार होता है, लोगों के प्रति निम्न सरोकार पर अभिलक्षित चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉट डॉट व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। तो जो व्यक्ति है फैसले और निर्णय लेने में अल्टरनेटिव कब हो जाता है? तो चिंतनशील व्यक्ति क्या है ना कि फैसले लेने में बहुत सारे विकल्प वहाँ पे रख सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धन का स्रोत है? तो धन का स्रोत कौन सा है? तो इसमें से उपरोक्त सभी, देखो, इमारत की बिक्री, शेयर, ये सब क्या है? धन के स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्न में से किसके साथ जुड़े होते हैं? तो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता जो है ना एक निम्न स्तर के होते हैं आपके प्रबंधक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? तो इनमें से जो आपकी असुरक्षित सावधि ऋणी है ना, ये कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, बल्कि वाणिज्यिक पत्र, ओवरड्राफ्ट और बिल बनाना, ये कार्यशील पूंजी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री नकदी वसूली के बीच समय अंतराल क्या कहते हैं? देखो, कच्चे माल का आपने खरीद किया, पेमेंट करने से पहले और उसके बीच का समय, खरीद और पेमेंट के बीच के समय को कहते क्या है? तो उसके बीच के समय को नगद चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नगद चक्र, ठीक है। नेक्स्ट, एक संगठन निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो संगठन में प्रशिक्षण का जो कार्य है ना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दोगे तो अच्छा उनके अंदर क्षमता और कार्य क्षमता और कौशल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है HRP मानव संसाधन योजना है। प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है जो परिवर्तन को शामिल कर उसकी उपयोगी बनाते हैं? तो जो HRP है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स जो होते हैं, इसकी प्रक्रिया में अगर मैं बात करूं तो इसमें से समीक्षा की जो प्रक्रिया है ना, बीच बीच में, वो प्रत्येक वर्ष का यह आचरण आवश्यक है और परिवर्तन वगैरह इसी के कारण होता है अगर समीक्षा करें किसी चीज़ों की, ठीक है। अगला है डॉट डॉट लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह में अवगुण पर आधारित है। तो लोगों को आंकने की, कोई किसी पे जज करने लगता है, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप व्यक्ति है, यानी कि स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्धता जो होते हैं ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी किसी को आंकने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इनके अंदर। नेक्स्ट है कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? तो नेताओं में कुछ व्यक्तित्व लक्षण जो होते हैं ना, ये आपका नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत है। क्या है? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। नेक्स्ट है सरकार की नीतियों और कार्य को डॉट डॉट संदर्भित करता है। तो सरकार की नीतियों और कार्य को आर्थिक पर्यावरण जो होता है ना,
ये आपका क्या करता है, संदर्भित करता है इकोनॉमिकल जो इन्वायरमेंट होता है ना सरकार की नीतियों के। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए करते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजना अनुरूप चल रहा है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती हैं, नियंत्रण के अंतर्गत। मुख्यतः 5 चरण सबसे ज़्यादा बताया है यहाँ पे आपका प्रबंधन का। शुरुआत प्लानिंग से होगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और फिर आपका इसके बाद आपका आएगा क्या, कंट्रोलिंग वगैरह लास्ट में आता है, ठीक है, और लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो 4-5 तरह के इसमें से इसके मतलब स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉट डॉट अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिससे प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सके। तो जो एक नियंत्रण की विस्तृत होती है ना, ये आपकी क्या करती है, जो भी अधीनस्थ होते हैं कर्मचारी उनको क्या करती है, संदर्भित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक मशीनरी की खरीदारी इसका उदाहरण है। तो कोई भी अगर मशीन खरीद रहे हो ना, एक प्रकार का पूंजीगत व्यय होता है। कैसा होता है, पूंजीगत व्यय इसको बोलते हैं, ठीक है, मशीन, भवन, ये सब। नेक्स्ट है परिचालन प्रभावन डॉट डॉट में परिवर्तन के कारण मापता है और ईबिट पर क्षमता का संचालन करता है। तो परिचालन जो है ना, ये आपका विक्रय परिमाण को क्या करता है, मापता है, और ईबिट पर क्षमता का चालन करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेन देन के अभिलेखन और वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो लेन देन का जो अभिलेखन है ना, पहले जो चलता था बही खाता पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण में पैसे को छोड़ना और फिर संख्याओं को पूर्णांकित करने की प्रथा किस पर आधारित थी। तो वित्तीय विवरण में पैसों को छोड़ना और फिर संख्याओं को पूर्ण करना जो है एक भौतिकता वाली अवधारणाएं मानी जाती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताना है। 2 आपके पास कथन है। विवरण वाला न्याय व्यक्तियों के बीच राशि की प्रतिनिधित्व पुरस्कारों का आवंटन करने संदर्भित है। प्रक्रियात्मक ना क्या है, तो व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रशिक्षीकरण निष्ठता संदर्भित है। तो इन दोनों में से जो सही है आपको वो बताना है। तो देखो, पहला वाला तो आपका सही है लेकिन दूसरा गलत है, यानी ट्रू फॉल्स के लिए टी और एफ है। तो पहला वाला सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही क्यों है, विवरण वाला न्याय जो है व्यक्तियों की राशियों की अप्रत्यक्षीकरण, निष्पक्षता और पुरस्कारों को आवंटित करने पर संदर्भित है। तो ये था आज का सेगमेंट।